Good morning, students. Today we are going to discuss how can we change a given organic compound into another required compound. That is, बेटे हम लोग केमिकल कन्वर्जन पे बात करेंगे आज कि बेटे किसी एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमको दिया जाता है और आपसे कहा जाता है हाउ कैन यू ब्रिंग अबाउट दिस कन्वर्जन हियर. तो स्टूडेंट्स, केमिकल कन्वर्जन के लिए हमको अपनी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेटे, उसकी बड़ी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आइडिया होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, जो मैं कन्वर्जन आपको आज बताऊंगा, केमिकल कन्वर्जन, उसमें आपके 11th क्लास की एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी, एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी, एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टी और आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी का यूज मैं करूंगा. थ्रू द यूज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज बेंजीन, we will convert a given organic compound into required organic compound. Students, let us first take the question number 19 of NCERT or NCERT book. Students, आइडिया को बनाने के लिए पहले NCERT बुक की क्वेश्चन नंबर 19 से हम अपनी शुरुआत करते हैं. उसमें बेटे जो एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि प्रोपीन को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करिए, प्रोपेन मोनॉल में कन्वर्ट करिए. तो स्टूडेंट्स, इस कन्वर्जन में जो प्रोपीन है ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है. मतलब इस कंपाउंड को बेटे आपको चेंज करना है. और किसमें चेंज करना? जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है वो प्रोपेनॉल है. तो इसको करने के लिए पहले आप क्या करो, आप ये जो इसकी बेसिक आइडिया है कि पहले इन दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स आपको लिखनी आनी चाहिए. बेटे आप जानते हो कि जो प्रोपीन होगी दैट शुड हैव दिस स्ट्रक्चर. बेटे प्रोपीन बताती है कि ये एक एल्कीन है जिसके फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 होंगे. स्टूडेंट्स, अगर प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर आप लिखिए तो आप लिखेंगे दिस इज CH3 CH2 CH2OH. बेटे यहाँ पर क्या है कि आपके पास 3 कार्बन हैं और उसके फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है. स्टूडेंट्स, अगर आप इसको थोड़ी सी देखिए दोनों कंपाउंड को तो लग रहा है कि इसमें जो स्टार्टिंग कंपाउंड है और जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है. मतलब आपको कार्बन की चेन रिटेन रखनी है, मतलब कार्बन नहीं बदलना है. यू हैव टू रिटेन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड कंपाउंड. स्टूडेंट समझिए अब क्या दूसरी क्या बात कही जा रही है. करना ये है, अगर आप चेक करिए तो इस रिक्वायर्ड कंपाउंड को पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? बेटे ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसको रिमूव करना है.
और जो फर्स्ट कार्बन है उस पर OH ग्रुप ले आना है, और जो आपका सेकंड कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन आपको करनी है, ऐड करनी है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास तो इसके दो पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस मेथड का यूज करूंगा उसको आप समझिए। स्टूडेंट्स, इसको करने में आपको केवल ये लिखना पड़ता है, एरो एक डालिए, उसके लेफ्ट में जो कंपाउंड गिवन है, ये स्टार्टिंग मटेरियल को लिखिए। इस एरो की जो टेल हो आपके स्टार्टिंग कंपाउंड की तरफ हो, और जो इसका हेड हो वो जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उसकी तरफ हो। और एरो के ऊपर आप क्या करोगे, जो रिएक्शन कंडीशन या जो रिएजेंट आप यूज करते हो उसका यूज करोगे। स्टूडेंट्स, लग क्या रहा है कि पहले हमको क्या करना, इन ऑर्डर टू achieve the required compound, we first convert this compound into corresponding haloalkane having halo group at first carbon। ये बात पता लग रही है कि अगर आपको इसको बनाना है तो इसको आपको हैलो एल्केन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस हैलो एल्केन में जो आपका जो हैलो ग्रुप होना चाहिए वो आपके फर्स्ट कार्बन पे आना चाहिए। तो पता लग रहा है कि अगर इस पर हैलोजन लाना है तो हमारे पास एक बेटे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, वो HX बोलते हैं आप। इट मे बी HCl, इट मे बी HBr, इट मे बी HI। लेकिन आपको बताया था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड का आप यूज करते हो तो यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, और इसका जो एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ रूल से या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से गवर्न होता है। अगर बेटे ये मार्कोनिकॉफ रूल से गवर्न हुआ होता तो आप पक्की बात कहते कि सर अगर मार्कोनिकॉफ रूल से गवर्न होगा तो हाइलो ग्रुप को यहाँ आना चाहिए था सेकंड कार्बन पर, और जो हाइड्रोजन होगी वो आपके फर्स्ट कार्बन पर जानी चाहिए। तो इसके थ्रू आपको 2 हैलो प्रोपेन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। बट इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ये हमारी मजबूरी है कि हम इस पर हैलो ग्रुप को नहीं ले आएंगे। हम हैलो ग्रुप को फर्स्ट कार्बन पर लाना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट कार्बन पर लाना चाहते हो तो इसका मतलब बेटे क्या है कि आपको जो एडिशन कराना है वो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से करना है। और आपको बताया था कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है एक केवल HBr के लिए वैलिड होता है, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर अदर हाइड्रोजन हैलाइड हियर। तो इसका मतलब क्या बेटे कर दिया जाए कि यहाँ जो HX है उसको HBr ले लिया जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ HBr ले लेते हैं, वी टेक हियर जो रिएजेंट होगा इलेक्ट्रोफिलिक उसको HBr ले रहे हैं। और पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब वैलिड होता है जब उस रिएक्शन में किसी आप पेरोक्साइड का यूज करते हो। तो यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करो, तो आप यहाँ पे पेरोक्साइड का यूज करके इस कंपाउंड में HBr का एडिशन कराओ। जब आप एडिशन कराओगे तो पता है ये जो HBr है इसके 2 पार्ट हैं, एक इसका H+ पार्ट है, दूसरा इसका Br नेगेटिव पार्ट है। तो H+ पार्ट कैसा होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, Br नेगेटिव कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कहा यह जाता है कि इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा वो हमेशा उस कार्बन से ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं।
अगर हाइड्रोजन कम होगा इसका मतलब बेटे आपको सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड होगी और इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट उससे ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा होती है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट हियर, वी हैव द प्रोडक्ट हियर CH3 CH2 CH2Br। दिस इज हियर। इसको ठीक से समझिए बेटे। ये मिल गया आपको। अब आपको करना क्या है, आपको अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अगर ले आना है तो समझिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा। इस Br ग्रुप को आपको OH ग्रुप से रिप्लेस करना है। In order to get the required product, we have to replace Br present in this intermediate, कह सकते हैं this product here। आप समझिए जरा इसको। अगर ऐसा करना है तो आपको आइडिया हमने बताई थी कि जब Br को या किसी भी हैलोजन को जब आपको OH ग्रुप से रिप्लेस करना हो तो उसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हो। बेटे जो रिएक्शन है किसी एल्किल हैलाइड की एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं हम लोग। इसको बेटे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हम लोग करा दें तो पता आपको है कि जब आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका जो Br ग्रुप होगा दैट गेट रिप्लेस विद OH ग्रुप और उसी के साथ एक बाई प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप KBr बोलेंगे। देखो निगेटिव साइन के साथ KBr लिखा हमने, राइट में नहीं लिखना आपको है, एरो के राइट में नहीं लिखना है। अगर आप चाहते हो कि उसको मेंशन करना कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा तो एरो के नीचे निगेटिव लगा करके आप उस पर लिखो कि दिस इज़ KBr। मीन्स पता लग गया कि इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका ये अल्कोहल है, प्रोपेनॉल है, जबकि इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो दैट इज़ योर KBr है। स्टूडेंट्स, now in order to explore the idea let us take some other example। बेटे एक दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ कि एक दूसरा आपको कन्वर्जन करना है जिसमें 1-ब्रोमोपेंटेन को 2-ब्रोमोपेंटेन में कन्वर्ट करना आपको है। You have to convert 1-ब्रोमोपेंटेन to 2-ब्रोमोपेंटेन। तो पहले क्या करो बेटे, 1-ब्रोमोपेंटेन की स्ट्रक्चर लिखो। जब आप 1-ब्रोमोपेंटेन की स्ट्रक्चर लिखेंगे यू कैन राइट दिस एज द CH3 CH2 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 बेटे Br। बेटे 2-ब्रोमो जो पेंटेन होगी अगर उसकी स्ट्रक्चर आप लिखिए तो आप समझ सकते हैं यू कैन राइट दिस स्ट्रक्चर एज CH3 CH2 CH2 CHBr बेटे CH3। स्टूडेंट्स, अगर आपकी आइडिया थोड़ी वाइड हो तो आप समझ सकते हो कि ये दोनों कंपाउंड जो हमने लिए हुए हैं ये एक दूसरे के आइसोमेरिक कंपाउंड हैं। ये दोनों के पोजीशन आइसोमर्स हैं। अगर आप चेक करिए ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं और आइसोमर इसलिए हैं क्योंकि दोनों के मोलर मासेस सेम हैं। केवल जो इसमें Br सब्स्टिट्यूएंट्स है वो अलग अलग है, यहाँ पर उनकी पोजीशन अलग अलग। तो बेटे जब ऐसी सिचुएशन आपको मिले कि किसी हैलो एल्केन को बेटे उसके आइसोमेरिक पोजीशन आइसोमेरिक बेटे हैलो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो तरीका समझिए उसका तरीका ये होगा कि आप क्या करो, पहले बेटे यहाँ से जो फर्स्ट कार्बन पर इंटैक्ट ब्रोमो ग्रुप है उसको यहाँ से रिमूव करो। पता है हैलो ग्रुप के रिमूवल की जो प्रोसेस है उसको हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं या बेटे इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं हम लोग हैं। तो पहले क्या करना है कि अगर वो प्रोडक्ट आपको लेना है तो पहले इस जो Br ग्रुप को फर्स्ट कार्बन से रिमूव करिए आप। बेटे रिमूवल के लिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का यूज करना है, मतलब बेटे एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज करना है। तो हमने आपसे बात करी थी
कि बेटे अगर हैलोजन को रिमूव करना है तो आप क्या करो, अपना जो हैलो एल्कीन है उसको अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ आप रिएक्ट कराओ। एक बात यहाँ कंफर्म करो बेटे, जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH का यूज करेंगे तो हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस बेटे क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH का हमने यूज कर लिया तो यहाँ पर आपका बेटे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। रीज़न ये है कि बेटे अगर पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो पता है बेटे ये जो सब्सटेंस है वो OH न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, जबकि बेटे ये जो सब्सटेंस हमारा है बेटे वो एज ए बेस एक्ट करता है। ये जो हमारा अल्कोहलिक KOH है यानी बेटे जो OH होगा, ये OH जो यहाँ का OH है, दिस एक्ट्स एज द बेस। इफ दिस एक्ट्स एज द बेस डेफिनेटली इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन, क्योंकि बेस की बेटे जो जिसकी तरफ अट्रैक्शन होगा वो हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए क्या करता है बेटे कि अपने साथ वो H को बेटे यहाँ से रिमूव करता है, अपने साथ H को ले जाता है, H2O बनाता है, और ड्यू टू द रिमूवल ऑफ H2O बेटे यहाँ से Br निकल जाता है। यानी जो रिजल्टेंटली क्या दिखाई पड़ता है कि कंपाउंड से बेटे यहाँ पर HBr निकल जाता है वो। तो उसी आइडिया को यूज करें अगर, तो पक्का यहाँ से क्या आएगा, बीटा एलिमिनेशन होगी। इस बीटा एलिमिनेशन में अल्फ़ा कार्बन से आपका Br जाएगा, और अगर ये अल्फ़ा होगा तो बेटे ये पक्का है बीटा होगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगी। दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड दिस इज़ बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा से Br निकला और बीटा से हाइड्रोजन निकली। तो जब निकली ये तो पक्का क्या दिखाई पड़ेगा कि यहाँ से जो होगा, तो जब HBr निकलेगा तो बेटा इसके रिमूवल के बिहाफ पर क्या दिखाई पड़ेगा कि आपका जो कंपाउंड है उसके अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, आपका अल्फ़ा और बीटा जो कार्बन होगा बेटे उसके बीच में एक डबल बॉन्ड डेवलप कर जाएगा। यानी corresponding alkene is obtained as the product here. So students, if corresponding alkene is obtained as the product, तो करना क्या होगा फिर आपको क्या करिए, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब आपको क्या करना है, इसका ब्रोमो कंपाउंड बनाना। अब आपको पता है ब्रोमो कैन बी added to this compound through the electrophilic addition reaction। और इस एडिशन रिएक्शन में करना क्या आपको है कि इसका मतलब बेटे अगर Br ले आना है तो HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना पड़ेगा आपको। अगर HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है तो आप क्या करोगे, HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराने के लिए आप चेक करो कि Br का ओरिएंटेशन कहाँ रिक्वायर्ड है। Br का जो ओरिएंटेशन है इट इज़ रिक्वायर्ड एट सेकंड कार्बन, और सेकंड कार्बन ऐसा है कि जिस पर बेटे हाइड्रोजन कम है। अगर ये हाइड्रोजन कम वाला है तो पक्का आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ये जो एडिशन है दैट मस्ट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल हियर। सो स्टूडेंट्स, आप क्या किया जाए, यहाँ अगर मार्कोनी-काफ रूल यूज करना है तो किसी पेरोक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, HBr ऐड करो। जब आप HBr ऐड करोगे तो जो उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट HBr का है वो आएगा किस पर, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, और इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है दैट शुड बी एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर इस बात को किया जाए तो यहाँ क्या होगा, H को यहाँ पे ऐड होना चाहिए बेटे और Br को यहाँ पे ऐड होना चाहिए। और अगर ऐसा एडिशन होगा तो डेफिनेटली यू हैव द प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2, दिस इज वी हैव CHBr CH3 इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट। तो बेटे ये जो होगा इसको हम लोग कह सकते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट।
सो स्टूडेंट्स, इस आइडिया को रखिए कि जब आपको कोई हैलो एल्केन गिवन हो और उसकी करस्पॉन्डिंग उसका हैलो एल्केन दूसरी बनानी हो, लेकिन उस पर बी आर ग्रुप की पोजीशन को अलग रखना हो, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में यू मस्ट हैव टू कैरी आउट द चेंज इन दिस वे हियर. नाउ लेट अस थर्ड एग्जांपल. बेटे इसको हमको करना क्या है, इसमें टॉलुइन टू बेंजिल अल्कोहल. आपको पता बेटे कि टॉलुइन जो होती है उसको हम लोग मेथिल बेंजीन बोलते हैं. मेथिल सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होती है बेटे, इसको कॉमर्शियली इसका जो ट्रेड नेम है उसको हम लोग टॉलुइन बोलते हैं, और इसका जो आईयूपीएसी नेम है उसको बेटे हम लोग मेथिल बेंजीन बोलते हैं. हमको करना क्या है बेटे, इस टॉलुइन को बेंजिल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है. बेटे बेंजिल अल्कोहल का मतलब हुआ कि बेंजाइल ग्रुप, बेटे ये देखो बेंजाइल ग्रुप है, दोनों में अंतर समझिए. ये बेंजाइल है और बेटे ये ग्रुप फिनाइल है. 1 2 3 दिस इज हियर, ये फिनाइल है. तो बेंजिल अल्कोहल बनाना, इसका मतलब बेटे जो आपका जो बेंजिल अल्कोहल होगा उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होनी चाहिए. तो फिनाइल और बेंजाइल में थोड़ा डिफरेंस रखिएगा. अब करना क्या बेटे, इसका मतलब इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना आपको है. यू हैव टू कन्वर्ट टॉलुइन इनटू बेंजिल अल्कोहल. तो दिखाई ये पड़ रहा है कि बेटे इसमें हमारी जो साइड मेथिल ग्रुप है उसकी एक हाइड्रोजन को हमको क्या करना है, हमको उसकी OH ग्रुप से रिप्लेस करना है. तो पता बेटे कि ठीक है, अगर आप समझिए इस बात को, तो बेंजीन रिंग ना, ये जो बेंजीन रिंग है इसकी जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से. लेकिन बेंजीन की जो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कह सकते हैं जो साइड चेन है बेटे, समझो जो एल्किल आपकी ये ग्रुप लगा हुआ है, इसकी हाइड्रोजन को अगर आपको रिमूव करना है तो वहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि ये जो मेथिल ग्रुप है इसका बिहेवियर बेटे एल्किल ग्रुप की तरह है. यहाँ पर वो एल्केन की तरह बिहेव करती है. और पता है एल्केन की हाइड्रोजन को बेटे रिमूव करने का जो तरीका है वो तरीका ये होता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराएं. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि पहले हम लोग क्या करें, हमारी जो टॉलुइन है इसको मेथिल बेंजीन आप बोल रहे हैं, इसको बेटे हम लोग क्लोरोटॉलुइन या ब्रोमोटॉलुइन में कन्वर्ट करें. इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि पहले हम लोग यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराएं. तो बेटे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन पता है, अगर यहाँ फ्री रेडिकल बेटे हम लोग क्लोरीनेशन कराते हैं तो वहाँ सनलाइट की प्रेजेंस आपको रखनी पड़ेगी. उसकी प्रेजेंस में आपको क्या Cl2 से इसको ट्रीट करना पड़ेगा. अगर ऐसा आप करते हो तो पक्की बात देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो साइड चेन हमारी मेथिल ग्रुप है बेटे, इसकी हाइड्रोजन जो होगी वो Cl ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगी. अगर Cl ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगी तो बेंजिल क्लोराइड एज द प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. और पक्का जान लीजिएगा यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है. रिएक्शन की आइडिया ब्रॉड होनी चाहिए. फ्री रेडिकल जो रिएक्शन, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप समझिए इसको. जब ऐसी आइडिया होगी तभी आप एफिशिएंटली इसको कर भी पाओगे. ये लिखना नहीं होता है बट आपको आइडिया इसकी होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है. तो हियर द रिएक्शन इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, या इसको फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन आप बोल सकते हो. स्टूडेंट्स, अगर ये मिल गया आपको तो आपको पता है अब बेटे हमारा जो एल्किल ग्रुप है उसके कार्बन के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, हैलो ग्रुप जुड़ा हुआ है. और हमको अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को लेने के लिए करना क्या पड़ेगा बेटे, इस जो हैलो ग्रुप लगा, जो क्लोरो ग्रुप लगा है, इसी को OH से रिप्लेस करना पड़ेगा.
आपको बताया था कि बेटे जब किसी हैलोजन को OH ग्रुप से आप रिप्लेस करने चलते हो तो एक जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग कहते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बेटे हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और हाइड्रोलिसिस की कंडीशन क्या बताई थी कि यहाँ पर इस सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ आप रिएक्ट करा दो। एल्कोहलिक नहीं यूज करेंगे क्योंकि एल्कोहलिक के थ्रू एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करानी है, इसलिए डेफिनेटली बेटे यू मस्ट हैव टू यूज हियर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। जब इसका यूज आप करोगे तो पक्का क्या आएगा बेटे, जो हमारा Cl ग्रुप होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, दैट गेट रिप्लेस्ड विद व्हाट, OH ग्रुप, एंड इन दिस वे you obtain your required product that should be called as the benzyl alcohol here। और बेटे along with यहाँ पर जो अगर लिखना चाहिए, अगर आप चाहिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो बेटे यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा और बाई प्रोडक्ट मिलेगा दैट शुड बी KCl here। और बेटे जो रिएक्शन इन्वॉल्व है जिसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन समझना है आपको, यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व है दिस इज बेटे योर हाइड्रोलिसिस, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, लेट अस टेक योर नेक्स्ट एग्जांपल। बेटे इस एग्जांपल में आपको करना क्या है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनानी है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए पहले बेटा, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनानी है आपको है। बेटे ये बेंजीन आपकी है, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन की स्ट्रक्चर आप बनाइए अगर ठीक से, तो बेटा दिस इज वी हैव 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन की बेटे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। मतलब बेटे क्या है कि यहाँ पर आपको हमारी जो बेंजीन है उसकी जो 2 हाइड्रोजन है उसको बेटे 2 इलेक्ट्रोफाइल, आपको कल बता रहा था मैं लास्ट वाले लेक्चर में, बेटे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करनी है। एक आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो Br+ होगा, बेटा दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2+ होगा। पक्की बात लग रही है कि अगर बेटे यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 इलेक्ट्रोफाइल आपको ले आने अगर हैं, तो इसका मतलब बेटे जो काम करना है हमको अपने बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो 2 इलेक्ट्रोफाइल हैं दोनों साइमल्टेनियसली बेटे अटैच तो हो नहीं सकते, इससे दोनों का साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता है। बेटे जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो 1/1 होगा, तो जब सब्स्टिट्यूशन 1/1 होगा तो दोनों में से कौन सा सब्स्टिट्यूशन पहले कराया जाए और कौन सा बाद में कराया जाए। बेटे इस बात को जानने के लिए हमने आपको आइडिया बताई थी। बेटे इस बात को जानने के लिए क्या करिए, बेटे इन दोनों जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं इनकी एक दूसरे के रिलेटिव जो पोजीशन है बेंजीन रिंग में, और इन दोनों का जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है वो दोनों आपको केयर करना पड़ेगा। बेटे पता है कि इस स्ट्रक्चर से कंफर्म हो रहा है कि दोनों की एक दूसरे के बेटे रिलेटिव जो पोजीशन है वो है 1,4, और कल लास्ट लेक्चर में बता रहा था कि बेटे इसका जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, और इसका जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है बेटे वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो आप जरा डिसाइड करिए कि अगर आप नाइट्रेशन करा करके नाइट्रो ग्रुप ले आएंगे तो कभी भी ब्रोमो ग्रुप बेटे यहाँ नहीं आएगा, वो मेटा पोजीशन पे आएगा। इसलिए इसका मतलब पहले आप नाइट्रेशन नहीं करा सकते। लेकिन पता है इसके रिलेटिव बेटे इसकी पोजीशन कैसी है, पैरा पोजीशन की है। इसका मतलब पहले क्या कर दिया कि ब्रोमो ग्रुप को ला लिया जाए
और ला करके इसके बाद तब क्या उसका नाइट्रेशन कराया जाए, तो पक्का बेटे क्या होगा, वो जो नाइट्रो ग्रुप होगा डेफिनेटली दैट वो उसके पैरा पोजीशन पे पहुंच जाएगा, एंड इन दिस वे वी गेट अवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स बात दिमाग में रखिए, ये ओरिएंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप की ओरिएंटेशन केयर करना पड़ेगा ऐसे कन्वर्जेंस में। उसमें बेटे दोनों ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन देखिए, और फिर रिलेटिव पोजीशन देखने के बाद दोनों का जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है उसको केयर करिए, और उसको केयर करके अगर हम लोग बेटे बनाएं इसको, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि जो ये डिस्कशन हुआ बेटे इसके थ्रू ये पता लग रहा है कि हमको इसमें पहले क्या करना पड़ेगा। पहले हमको बेटे हैलोजनेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली कह सकते हैं ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा। बेटे ब्रोमिनेशन की तरीका क्या बताया था कि आप क्या करो, FeCl3 बेटे एनहाइड्रस का यूज करो, लास्ट लेक्चर को केयर करिए, और तब क्या करिए बेटे इसकी प्रेजेंस में इसको Br2 से आप रिएक्ट कराओ। जब आप Br2 से रिएक्ट कराओगे तो पक्का बेटे क्या होगा, आपके बेंजीन का ब्रोमिनेशन होगा, और बेंजीन का अगर ब्रोमिनेशन होगा तो पक्का आपको क्या मिलेगा बेटा, ब्रोमो बेंजीन इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर। एक काम तो हो गया हम लोगों का, ब्रोम ग्रुप को पहुंच गया। अब हमको क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप ले आना है। तो अगर आपको नाइट्रो ग्रुप ले आना है तो पक्का क्या करना पड़ेगा, इसका नाइट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन याद करिएगा नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप कहाँ ले जाना है, 4th पर ले जाना है। इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका मतलब यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। तो नाइट्रेशन की कंडीशन को लास्ट डे बता रहा था आपको लास्ट लेक्चर में, वो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड होती है और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर आप लेते हो कंसनट्रेट का। जब आप इसका यूज करोगे तो जो नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और ये जो जनरेटेड नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल है उसको बेटे ये जो पोजीशन देगा, जिसको डायरेक्ट करेगा जिस पोजीशन की तरफ, वो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, और पैरा पोजीशन पे अगर डायरेक्ट करेगा तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट शुड बी दिस वन हियर 1 2 3 Br, और बेटे जो नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल है डेफिनेटली वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इन दिस वे यू गेट योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट मे बी कॉल्ड एज द 4-bromo नाइट्रोबेंजीन हियर। स्टूडेंट्स लाइकवाइज आपको लेट यू हैव टू कन्वर्ट एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। एथेनॉल की स्ट्रक्चर अगर आप लिखो तो यू कैन राइट दिस एज CH3CH2OH। प्रोपेन नाइट्राइल को केयर करो। अब इसमें IPAC की आइडिया आपको होनी चाहिए इसके नॉमेनक्लेचर की। बेटे प्रोपेन नाइट्राइल कैन बी रिटन एज CH3CH2Cl हियर। एल्कोहल का बेटे आपको क्या करना है, नाइट्राइल डेरिवेटिव बनाना आपको है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा केयर करिए, मतलब क्या करना है कि आपको एल्कोहल को नाइट्राइल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आइडिया है, पता है कि अगर आपको नाइट्राइल में बेटे OH डायरेक्टली बेटे CN ग्रुप से रिप्लेस नहीं हो सकता है। OH group cannot be replaced with nitrile group, but haloalkane but halo group can easily be replaced with the nitrile group। तो इसका मतलब क्या कर दिया जाए, इस कंपाउंड को इसके करस्पॉन्डिंग haloalkane में कन्वर्ट कर दिया जाए। We have the various methods to convert बेटे alcohol into corresponding haloalkane। मान लो बेटे SOCl2 का यूज करते हैं जो कि मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है। अगर इसका यूज करेंगे तो आपका बेटे जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2Cl मिलेगा। बेटा CH3CH2Cl जब मिल जाए तो आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि Cl ग्रुप जो होगा वो Cn से रिप्लेस हो सकता है। Cn से रिप्लेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, यहाँ पर KCN का आपका एल्कोहलिक सोल्यूशन यूज कर लो। अगर KCN का आप एल्कोहलिक सोल्यूशन यूज कर लोगे तो आपको न्यूक्लियोफाइल कौन सा देगा, Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल देगा। Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटे, आपको Cl न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके
आपका जो प्रोडक्ट होगा जिसको आप बोल रहे हैं प्रोपेन नाइट्राइल देगा, और उसी के साथ आपका जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा KCl इज ऑब्टेन एज द बाई प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स, लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल। बेटे मान लो आपको 2-क्लोरोब्यूटेन को 3,4-डाईमेथिल हेक्सेन में कन्वर्ट करना है। तो ज़रा देखिए, 2-क्लोरोब्यूटेन ब्यूटेन टू 3,4-डाईमेथिल हेक्सेन, बेटे मुश्किल कुछ नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिचुएशन सिंपल है, बट आइडिया आपके पास होनी चाहिए। बेटे आप करना क्या, देखो हमको करना ये है कि जो हमारी हैलो एल्कीन है इसको कन्वर्ट करना है हमको एल्केन में। और बेटे अगर और मैं आपसे बात करूं तो थोड़ी और आइडिया बनाइए। तो आप कह सकते हैं कि बेटे ये जो हैलो एल्केन थी, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए तो 4 हैं। ये देखो 2-क्लोरोब्यूटेन लिखा तो 4 कार्बन का है, और डाईमिथिल हेक्सेन को अगर देखा जाए 3,4-डाईमिथिल, तो ओवरऑल बेटे टोटल जो कार्बन मिलेंगे वहाँ पर 8 मिलेंगे। 6 बेटे मेन चेन के और 2 कार्बन बेटे मेथिल ग्रुप के, जो डाईमेथिल यहाँ पर है। मतलब क्या करना है, इस आइडिया को थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझने की कोशिश करिए कि जब आपको हैलो एल्केन को उसको क्या करना हो, एल्केन में कन्वर्ट करना हो, लेकिन उस एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, आपके स्टार्टिंग मटेरियल के डबल हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमने आपको आइडिया दी थी कि वी मस्ट हैव टू यूज़ द वुड रिएक्शन। बेटे हमने बोला था वुड रिएक्शन का यूज करिए। बेटे WURTZ रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन थी, आपको बताया था मैंने इसके बारे में। बेटा वुड रिएक्शन है ये। जो हमारी इसका यूज तब आप करिए जब किसी हैलो एल्केन को आपको एल्केन में कन्वर्ट करना हो और उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो वो आपके हैलो एल्केन के जस्ट डबल हो, तो डेफिनेटली इस रिएक्शन का आप यूज करना चाहिए स्टूडेंट्स। बट इस रिएक्शन की सबसे बड़ी बात होती है कि बेटे जो ओरिएंटेशन है हमारा वो कैसे आएगी, कैसे बेटे चेन जुड़ेगी। जैसे समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ 2-क्लोरोब्यूटेन, तो एग्जैक्टली यू कैन राइट हियर बेटे दिस एज, बेटे 2-क्लोरोब्यूटेन कैन बी रिटन एज, बेटे इसको मैं एक सही तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको सही तरीका पता हो तो 2-क्लोरो, तो बेटे जब वुड रिएक्शन आप डिसाइड कर लीजिए ना, तो उस कार्बन को प्रोजेक्ट करिए बेटे जिस पर क्या हो, हैलो ग्रुप इंटैक्ट हो। क्या कहा था कि बेटे आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा। वुड रिएक्शन की यही कंडीशन है कि वी हैव टू रिएक्ट आवर क्लोरो दैट इज योर हैलो एल्केन विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब इसको आप कराओगे तो जरा समझिए, तो क्या कहा था कि इसके 2 मोल सोडियम के 2 मोल के साथ क्या करेंगे, 2 मोल ऑफ NaCl निकालेंगे, और जहाँ जहाँ से Cl निकला हुआ है सोडियम के साथ, जिन कार्बन से बेटे वही कार्बन आपस में लिंक हो जाएंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर लिखता हूँ फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट हियर कि इसका ओरिएंटेशन ऑफ जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वुड रिएक्शन। जैसे मैं कहूँ बेटे, ये रफ वर्क कर रहा हूँ कि जैसे CH3 CHCl
CH2 CH3। सोडियम मेटल के साथ कराना है तो आपने क्या किया, Cl CH CH2 CH3 बेटे CH3। चेक करिए जरा तो क्या निकला। तो NaCl निकलने के लिए इस बॉन्ड का क्लीवेज होना पड़ेगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, फिर ये दो क्लोराइड यहाँ से क्लोराइड फ्री होंगे और इसके साथ सोडियम क्लोराइड बनेगा आपका। लेकिन जिनसे क्लोराइड निकले बेटे वो कार्बन जो यहाँ पे वैलेंसी वैकेंट हुई है बेटे, यही दोनों कार्बन जहाँ से जो यहाँ पे जिनकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हुई है इस क्लीवेज के थ्रू, वही कार्बन आपस में बेटे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर आपको लिखना हो इसका प्रोडक्ट तो आसानी से आप लिख सकते हो। यू कैन राइट द प्रोडक्ट एज, तो CH3 CH CH2 CH3 बेटे, इसका CH जो होगा दूसरे जो आपका जो हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल बेटे उसके इस कार्बन के साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज CH, दिस वी हैव CH2 CH3 बेटे, वी हैव CH3 is obtained as the product on the behalf of the बेटे elimination of 2 mole of NaCl here। अब आपको अगर समझ में आता हो तो देखो बेटे, ये जो चेन होगी वो लॉन्गेस्ट बनेगी। अगर आपको देखिए ठीक से, ये चेन लॉन्गेस्ट बनेगी और इस लॉन्गेस्ट चेन में अगर आप केयर करिए, नंबरिंग कहीं से भी आप कर सकते हो, तो इसके थर्ड पर एक मिथिल ग्रुप मिलेगा, फोर्थ पर एक मिथिल ग्रुप मिलेगा और इस लॉन्गेस्ट चेन में बेटे जो कार्बन प्रेजेंट है वो 6 होंगे। तो नो डाउट आप कह सकते हो दैट कंपाउंड शुड बी कॉल्ड एज 3,4 dimethyl is obtained as the product here. So students, try to do all the parts of question number 19 in order to explain the idea of chemical conversion. In case of difficulty, just write your difficulty in comment box. Thank you.